वेलकम टू बैक विद क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डियर चैप्टर सेकेंड बायोलॉजी की बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये चैप्टर है आपकी सेकेंड चैप्टर, जिसके एमसीक्यूज हम सॉल्व करने वाले हैं। जिनका भी एग्जाम अभी झारखंड में होने वाले हैं डियर, उनके लिए काफी हेल्पफुल इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जितने भी वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं सारे वीडियो को आपको वॉच करना, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू हैं, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। कुछ थ्योरी भी बताए जा रहे हैं बीच बीच में वीडियो, तो थ्योरी को भी एक बार जरूर देखें। और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें डियर, यदि आप झारखंड का एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं। चाहे प्राइवेट कॉलेज भी अच्छी चाहिए, यूनिवर्सिटीज आपको अच्छी कॉलेजेस, तो आप टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन कर ले। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए नंबर फ्रंट में दिया हुआ रहता है डियर। ज्यादा जानकारी चाहिए तो उस नंबर पे बात कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया यहाँ पे, फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सजेस्टेड बाय आर.एच. विटेकर इज नॉट बेस्ड ऑन। आर.एच. विटेकर द्वारा सुझाई गई वर्गीकरण की 5 जगत प्रणाली पर आधारित नहीं है। तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ब्लड बॉडी ऑर्गेनिज्म, देन उसके बाद प्रेजेंस और absence ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, देन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, देन मोड ऑफ न्यूट्रिशन। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें आपकी राइट आंसर क्या होगा फर्स्ट में? तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है डियर आप लोग की। तो पहला का राइट आंसर इसमें ऑप्शन से बी होगा, प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ये ऑप्शन इसमें नहीं होगा, बाद बाकी सब होगा, क्योंकि आर.एच. विटेकर इज नॉट बेस्ड ऑन। तो राइट आंसर इसमें क्या गया? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, दूसरा नंबर में क्या कह रहा है कि इन द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, देखिएगा इसमें क्लाइडोमोनास एंड क्लोरेला हैव बीन इंक्लूडेड इन। 5 जगत वर्गीकरण में क्लेमाइडोमोनस और क्लोरेला को इसमें शामिल किया गया है। तो प्रोटिस्टा या एल्गे या प्लांटे या फिर मोनेरा। थोड़ा सा वॉइस में मेरा प्रॉब्लम है डियर, पता नहीं अचानक से क्या हो गया ये मौसम की वजह से। लेकिन देखिए इसमें दूसरा में राइट आंसर क्या होगा? दूसरा का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए जाएगा डियर। क्या जाएगा इसमें? ए ऑप्शन राइट होगा, प्रोटिस्टा। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या पूछा है क्वेश्चन में? क्लेमाइडोमोनास एंड करेला और ग्रीन एल्गे होता है डियर, एंड ग्रीन एल्गे होते हैं, बिलोंग्स करता है टू किंगडम प्लांटे, डिवीजन एल्गे एंड क्लास आपका देखा जाए क्लोरोफाइसी। ठीक है ना, इसकी क्लासेस कौन सा होता है? क्लोरोफाइसी की। इन फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दे वेयर प्लेस इन किंगडम प्रोटेस्टा में। कहाँ पे प्लेस गया था? किंगडम प्रोटेस्टा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, तीसरा नंबर क्या कह रहा है आपका? In which kingdom would you classify the archaea and nitrogen fixing organisms if the five kingdom system of classification is used? यदि 5 जगत प्रणाली है तो आप आर्किया और नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवों को किस साम्राज्य में वर्गीकरण का प्रयोग किया जाता है? प्लांटे का, फंजाई का, प्रोटिस्टा का या मोनेरा का? तो राइट आंसर कौन सा होगा डियर? तीसरा नंबर में राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो तीसरा नंबर में राइट आंसर आपका ऑप्शन डी जाएगा। अकॉर्डिंग टू फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हियर ऑल प्रोकैरियोटिक सेल जितने भी होते हैं हैव बीन क्लासिफाई अंडर किंगडम मोनेरा। कितने होते हैं किसमें? किंगडम मोनेरा के अंदर में सभी प्रोकैरियोटिक सेल्स आते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन डी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 4 नंबर में। 4 नंबर क्वेश्चन जो है, इन फाइव किंगडम सिस्टम में द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्या पूछा है? आपका जो आपके फाइव किंगडम सिस्टम के बारे में वर्गीकरण का मुख्य आधार जो होता है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें आपकी राइट आंसर क्या आ जाएगा? 4। तो आपका इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी जाएगा डियर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या जाएगा इसमें? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज वन ऑफ द मेन क्राइटेरिया होता है किसका? क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय आर.एच. विटेकर, है ना, आर.एच. विटेकर। अदर क्राइटेरिया जो इंक्लूड्स रहते हैं डियर, इसमें सेल स्ट्रक्चर्स रहते हैं, बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस रहते हैं, रिप्रोडक्शन एंड आपका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप रहता है। लेकिन जो मेनली पूछेगा तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन रहेगा। मेन बेसिस पूछा था, तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर 5 नंबर में, अकॉर्डिंग टू फाइव किंगडम सिस्टम ब्लू ग्रीन एल्गे बिलोंग्स टू।
5 जगत प्रणाली के अनुसार नीले हरे शैवाल का संबंध है, तो इसमें मेटाफाइटा, मोनेरा या प्रोटिस्टा या एल्गे। इसमें 5 नंबर में राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी जाएगा मोनेरा। यहाँ पे बी इज करेक्ट आंसर। साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गे बींग्स यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोटिक बिलोंग्स टू किंगडम आपका मोनेरा और 5 किंगडम। क्लासिफिकेशन गिवन बाय किनके द्वारा दिया गया था? आर.एच. विटेकर के द्वारा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट आपका देखिएगा 6 नंबर में क्या पूछा गया डियर? एन इम्पॉर्टेंट क्राइटेरियन ऑफ मॉडर्न डे क्लासिफिकेशन इज। आधुनिक वर्गीकरण का एक महत्वपूर्ण मानदंड है, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? अब देखिए रिसेम्बलेंस इन मॉर्फोलॉजी या एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल ट्रेड्स या आपका ब्रीडिंग हैबिट्स या प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकोड। तो छठा में राइट आंसर जो होगा डियर ऑप्शन बी जाएगा, एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल ट्रेड्स होगा। ठीक है, इस मॉडर्न डे क्लासिफिकेशन जो है डियर इज बेस्ड ऑन नॉट ओनली द मॉर्फोलॉजिकल बट आल्सो फिजियोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, रिप्रोडक्टिव एंड फाइलोजेनेटिक सिमिलरिटीज है। ठीक है, इसमें राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी आएगा, एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल ट्रेड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 7 नंबर में डियर क्या है आपका? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट? कौन सा इसमें से सही होगा कथन? तो आपका माइकोप्लाज्मा हैव डीएनए, राइबोसोम एंड सेल वॉल, then cyanobacterial group of autotrophic organisms classified under kingdom Monera, then bacteria are exclusively heterotrophic organisms, then slime molds are saprophytic organisms classified under kingdom Monera। तो इसमें राइट आंसर 7 में कौन सा जाएगा डियर? जो आपका करेक्ट स्टेटमेंट है, सही कथन है, तो राइट आंसर इसमें ओनली बी है जो डियर जो सही है। साइनोबैक्टीरिया ग्रुप ऑफ ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाई किसके द्वारा किया गया? अंडर किंगडम मोनेरा के अंदर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो ऑप्शन ए में जो दिया गया डियर माइकोप्लाज्मा हैव डीएनए, राइबोसोम है एंड सेल वॉल, इसमें आपका जो करेक्ट होगा डियर कि आपका माइकोप्लाज्मा जो होता है बैक्टीरियम होता है दैट लाइक सेल वॉल। इसमें सेल वॉल क्या होता है? कमी होती है। माइकोप्लाज्मा हैव डीएनए एंड राइबोसोम्स। ठीक है, देन उसके बाद आपका ये तो बी में सही है डियर साइनोबैक्टीरिया का। नेक्स्ट आपका बैक्टीरिया और एक्सक्लूसिव हाइड्रोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म बता रहा है। ये बैक्टीरिया जो होता है कैन बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक होता है और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक होता है। ठीक है, क्या क्या हुआ? एक्सक्लूसिव नहीं होगा यहाँ पे, यदि रहता फोटोसिंथेटिक या फिर कीमोसिंथेटिक तो होता राइट। फिर उसके बाद से आपका स्लाइम मोल्ड्स आर सैप्रोफिटिक, ये जो दिया गया है ये भी स्लाइम मोल्ड्स आर सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाई अंडर किंगडम प्रोटिस्टा। यहाँ पे राइट आंसर दिया किंगडम मोनेरा, ये किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर में जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या गया? फोटोसिंथेटिक या कीमोसिंथेटिक होता तो राइट होता। लेकिन यहाँ भी क्या होगा? लैक सेल वॉल, यहाँ पे सेल वॉल लाइक होते कमी होती है, ये चीजें दिया है। और आपकी इसमें राइबोसोम और डीएनए दोनों इसमें होंगे, माइकोप्लाज्मा हैव डीएनए एंड राइबोसोम्स। ओके, तो राइट आंसर इसमें क्या गया? ऑप्शन बी गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 8 में डियर देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट साइनोबैक्टीरिया? साइनोबैक्टीरिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो ऑप्शन ए में दे लैक हेट्रो आपका हाइड्रोसिस्ट, बी में आपके पास है डियर दे ऑफ्टन फॉर्म ब्लॉम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज, सी में आपके पास है द हेब क्लोरोफिला सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स, और डी में दे आर फोटो ऑटोट्रोफस। क्या है? दे आर फोटो ऑटोट्रोफस। ये इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है डियर। तो राइट आंसर 8 नंबर में कौन सा जाएगा? तो 8 नंबर में जो आपका जाएगा लैक हाइड्रोसिस्ट। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। साइनोबैक्टीरिया के बारे में पूछा रही है, जो कि इसको हम ब्लू ग्रीन एल्गे कहते हैं, है ना? इसका दूसरा नाम क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गे यानी कि बीजीए। ये जो क्लोरोफिल या सिमिलर ग्रीन प्लांट्स आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफस। ठीक है, इसमें जो सम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं डियर फिक्स कर दिया जाता है ऑटोस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल दैट इज कॉल्ड हाइड्रोसिस कहलाता है। जैसे एग्जांपल में नॉस्टोक होता है और आपका एनाबीना होता है। एग्जांपल क्या है? नॉस्टोक एंड एनाबीना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गड़िया 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का उत्पादन नहीं होता है। ये सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा है डियर, आपको ये नहीं सोचना है कि एपीवाई क्यों नहीं है। 9 नंबर क्वेश्चन जो आपका पूछा हुआ है कौन सा ईयर में पूछा है? तो ये आपका 2018 में पूछा है। तो यहाँ पे नॉस्टॉक होगा, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया होगा, साइकस होगा या चारा होगा? तो राइट आंसर इसमें क्या होगा?
नाइन नंबर में आपका ऑप्शन बी जाएगा, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया आएगा। ठीक है, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया जो परफॉर्म करता है डियर एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। ये मेनली जो होता है सल्फाइड आयंस एंड इलेक्ट्रॉन डोनर्स। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखिएगा 10वां नंबर में क्वेश्चन क्या कह रहा है डियर, कि विच ऑफ दी फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन। निम्नलिखित में से कौन सा अत्यधिक लवणीय स्थितियों में पाया जाता है? तो आपका आर्ची बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया या मैकोबैक्टीरिया। तो इसमें आर्ची बैक्टीरिया जो होता है स्पेशल होता है डियर, लिव इन सम ऑफ द मोस्ट आपका हर्स्ट हैबिटेट सच एज एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया में पाया जाएगा, जिसको हम कहते हैं हेलोफिल्स। और हॉट स्प्रिंग को थर्मो एसिडोफिल्स कहा जाता है। देन मार्सी एरिया में क्या होगा डियर, मिथानोजेंस कहा जाएगा। तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा हुआ, याद रखिएगा डियर क्या क्या पूछा गया यहाँ पे बताया गया। पहला जो है, जो एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया में रहेगा उसको हम कहते हैं आपका हेलोफिल्स। क्या कहते हैं? हेलोफिल्स। ठीक है, PHILES, ये हेलोफिल्स रहेगा। ठीक है, ये आपको ये जो क्वेश्चन पूछा गया है एक्सट्रीमली सॉल्टी एरिया में। यदि आपका हॉट स्प्रिंग में पूछेगा तो थर्मो एसिडोफिल्स होगा डियर, और मार्सी में पूछेगा तो मिथेनोजेंस होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि विच अमंग द फॉलोइंग आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन विदाउट यार डेफिनेट सेल वॉल, पैथोजेनिक टू प्लांट एज वेल एज एनिमल्स एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं हैं जिन्हें एक निश्चित कोशिका भित्ति के बिना पौधों के लिए रोगजनक के रूप में जाना जाता है? क्या जानवर भी ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकते हैं? तो इसमें बैसिलस होगा, सीडोमोनास, माइकोप्लाज्मा या नॉस्टॉक। तो 11 नंबर में राइट आंसर कौन सा जाएगा? तो ऑप्शन सी जाएगा डियर, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो होता है ये ऑर्गेनाइज विदाउट या सेल वॉल, जिसको इसको ऑर्गेनिज्म जो है आपका डियर, जो ऑर्गेनिज्म है विदाउट सेल वॉल का, ये जो होते हैं स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होते हैं जो हम लोग जानते हैं, और सरवाइव करता है विदाउट ऑक्सीजन का। कौन होता है डियर? माइकोप्लाज्मा, जो सरवाइव करेगा, जो रहेगा विदाउट ऑक्सीजन की। और मेनी आर आपका पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, पैथोजन। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी। 12 नंबर में देखेंगे डियर क्या कह रहा है, कि मिथानो आपका जेन्स बिलोंग्स टू। तो देखिएगा डिनोफिलाजेट्स या स्लाइम मोल्स या यू बैक्टीरिया, आर्ची बैक्टीरिया। तो 12 नंबर में राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन सी जाएगा, यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया आल्सो नॉन एज ट्रू बैक्टीरिया। ये क्या होता है? ट्रू बैक्टीरिया होता है। ठीक है, ट्रू बैक्टीरिया होता है। और आपके इसमें इस जो कैरेक्टरिस्टिक किया जाता है, इसकी विशेषताएं जो होती है डियर, इसमें बाय द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल एंड मोटाइल एंड फ्लेजेलम, ये रिजिड सेल वॉल रहेगा। और इसमें यदि मोटाइल और फ्लेजेलम होता है तो, मोटाइल और फ्लेजेलम होगा तो रिजिड सेल वॉल पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इसमें से कौन सा गलत है? तो साइनोबैक्टीरिया आल्सो कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गे, या गोल्डन एल्गे आर आल्सो कॉल्ड डेस्मेट्स, या फिर बैक्टीरिया आल्सो कॉल्ड फॉल्स बैक्टीरिया, या फिर देखिएगा फाइकोमैसेटीज आर आल्सो कॉल्ड अल्गल फंजाई। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा डियर 13 में? 12 नंबर में जो राइट आंसर होगा डियर, इसमें मिस्टेक हुआ है। इसमें क्वेश्चन पूछा गया था आपका, सॉरी, यहाँ पे मिथानोजेंस बिलोंग्स टू किसके में बिलोंग्स करेगा? तो ये बिलोंग्स करता है डियर आर्ची बैक्टीरिया। ठीक है, क्या होता है इसमें? राइट आंसर ऑप्शन डी जाएगा, आर्ची बैक्टीरिया। आर्ची बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स सच जैसे काउ, बफेलो। ये रिस्पॉन्सिबल क्या होता है डियर? प्रोडक्शन ऑफ मीथेन बायोगैस। ठीक है, फ्रॉम द डंग ऑफ दिस एनिमल्स। ठीक है, जो उसको गोबर से। ठीक है ना, तो इसमें मिथेनोजेंस पूछा था, मिथेनोजेंस के बारे में। तो इसमें राइट आंसर जो होगा आर्ची बैक्टीरिया होगा। यहाँ पे जो मैंने 12 में बताया, ये 13 का है राइट आंसर डियर, कि जो आपका 13 में क्या जाएगा? ऑप्शन इसमें सी जाएगा, जो आपका यू बैक्टीरिया होगा। यू बैक्टीरिया जो होता है, यहाँ पे क्या पूछा? सही स्टेटमेंट पूछा है, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है, सॉरी। तो रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है ना? यू बैक्टीरिया आल्सो कॉल्ड फॉल्स बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया हमारा क्या होता है? ट्रू बैक्टीरिया होता है डियर, इसलिए ये गलत है आपका। बाद बाकी सभी ए सी बी और डी सब सही है, लेकिन ये आपका ट्रू बैक्टीरिया होता है, इसलिए ये आपके गलत हैं। और इसमें क्या होता है, जो कि आपका प्रेजेंस होता है रिजिड सेल वॉल, यदि वो मोटाइल और फ्लेजेलम है तो। ठीक है,
ये हुआ थोड़ा सा दोनों में मिस्टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे डियर, 14 नंबर में क्या कह रहा है आपका। 14 में कह रहा है कि द प्राइमेरी प्रोकैरियोटिक रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स इंक्लूड द। डंग ऑफ एनिमल्स जो कि जुगाली करने वाले जानवरों के गोबर से बायोगैस के उत्पादन के लिए जिम्मेदार आदिम प्रोकैरियोटिक में शामिल हैं। हेलोफिल्स या थर्मोएसिडोफिल्स या मिथेनोजेंस या यूबैक्टीरिया। तो यहाँ पे आप लोग को तुरंत समझ में आ गया होगा डियर, क्योंकि गोबर की बात कर रहा है यहाँ पे और इसमें जानवरों की बात कर रहा है, तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा, मिथेनोजेंस होगा। ऑप्शन सी होगा, है ना। मिथेनोजेंस होता है प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल, जिसमें कॉर्ड बफेलो होते हैं। इसका रिस्पॉन्सिबल ही क्या होता है डियर, प्रोडक्शन करता है मिथेन या बायोगैस को फ्रॉम द किससे, डंग ऑफ दीज एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स के गोबर से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, जो आपको पूछा, ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन। ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन। ऑप्शन से में देखिएगा क्या है इसमें, बचेरिया, बी में वॉलबॉक्स, सी में एनाबिनस और डी में आपका म्यूकर। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर, ऑप्शन कौन सा जाएगा। इसमें राइट आंसर डियर ऑप्शन सी जाएगा, एनाबिना होगा। क्या जाएगा इसमें, ऑप्शन सी जाएगा, एनाबिना। ठीक है, सी आंसर इसमें करेक्ट होगा, एनाबिना सी होगा। इसमें वर्चेरिया और वॉलबॉक्स जो है डियर यूकैरियोट है। क्या है, यूकैरियोट्स है प्लांट किंगडम का। वाइल म्यूकर जो है फंजाई होता है, फाइकोमैसेटीज है एंड यूकैरियोटिक है, बट एनाबिना इज अ प्रोकैरियोटिक। एनाबिना क्या है, प्रोकैरियोटिक है। और प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, लैक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस की एब्सेंट पूछा है, तो प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस लैक होती, कमी होती है, और एनाबिना हमारा प्रोकैरियोटिक है। और ये दोनों हमारा क्या है, यूकैरियोटिक है। और हमारी म्यूकर जो आपका पूछा डियर, ये आपका इज अ फंजाई, और जिसको हम लोग फाइकोमेसिटीज कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका डियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे 16 नंबर में डियर, क्या क्वेश्चन है। 16 में आपका पूछा है कि द गट ऑफ काउ एंड बफलो पॉसेस विथ एनोजेंस, एनोबैक्टीरिया या फ्यूकस या कोरेला। तो बहुत सरल क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि आप लोग को मालूम होगा, बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। राइट आंसर आपका मिथानोजेंस हो गया। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, द सेल वॉल इज एब्सेंट इन, किसमें पाया, एब्सेंट पाया जाएगा, फुनेरिया में, नॉस्ट्रोक में, माइकोप्लाज्मा में, या फिर एस्परगिलस में। ये क्वेश्चन काफी बार बीएससी नर्सिंग में पूछा है डियर, सर काफी बार पूछा है एंट्रेंस में। तो राइट आंसर 17 का क्या होगा, बी होगा डियर। ए सी बी डी आ गया यहाँ पे, तो राइट आंसर ये होगा बी, माइकोप्लाज्मा, क्योंकि माइकोप्लाज्मा में एब्सेंट होता है सेल वॉल। ठीक है ना, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ओके, कंप्लीटली लैक सेल वॉल होता है, कुछ भी उसमें नहीं होता है। ये जो सर्वाइव करता है डियर, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल तो होता ही है, बिल्कुल छोटी सी होती है, सबसे छोटी, और सर्वाइव करता है बिना ऑक्सीजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 18 नंबर में क्या कह रहा है डियर, कि आर्ची बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया से भिन्न होता है। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन या सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स या मोड ऑफ न्यूट्रिशन या सेल शेप, इसमें आपकी राइट आंसर क्या होगा 18 में। 18 में राइट आंसर जो होगा डियर, ऑप्शन बी होगा, सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। क्या होगा इसमें, सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स होगा राइट आंसर। 19 में देखिएगा डियर क्या पूछा है। 19 में पूछा है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन, केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित है नॉस्टॉक में, पेनिसिलम में, या फिर आपका एग्रिकस में, या वॉलबॉक्स में। तो 19 का राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ये होगा, नॉस्टॉक। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो एब्सेंट इन नॉस्टॉक यानी प्रोकैरियोटिक होता है, जबकि हमारा रिपेयरिंग 3 आर यूकैरियोटिक्स। जो भी आपका बचा हुआ 3 डियर, ये सब क्या है आपका, यूकैरियोटिक है। क्या है, यूकैरियोटिक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 20 में क्या कह रहा है कि द साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो रेफर टू एच, है ना। साइनोबैक्टीरिया को भी कहा जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी, प्रोटेस्ट, या गोल्डन एल्गी, या स्लैम मोल्ड्स। तो इसमें 20 में राइट आंसर क्या होगा, साइनोबैक्टीरिया को हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि बीजीए के नाम से भी जानते हैं। ये जो बिलोंग करता है डियर किसमें, यू बैक्टीरिया। ठीक है ना, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 21 में क्या कह रहा है कि द मोस्ट अबंडेंट प्रोकार्योटिक हेल्पफुल टू ह्यूमन इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, है ना, या कर्ड फ्रॉम मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स आर द वंस कैटेगराइज एज। दूध से दही बनाने और एंटीबायोटिक्स के उत्पादन में मनुष्य के लिए सहायक प्रोकार्योटिक सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जिन्हें इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन ए में हाइड्रोट्रोफिक बैक्टीरिया, बी में साइनोबैक्टीरिया, सी में आर्ची बैक्टीरिया, और डी में आपका कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफर्स। तो इसमें 21 में राइट आंसर क्या जाएगा डियर, 29 में राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन ए जाएगा,
हाइड्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया होगा। हाइड्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर मोस्ट अबंडेंट इन नेचर। ये क्या है, नेचुरल डियर। मेजोरिटी जो होता है इसमें इंपॉर्टेंट डिकम्पोजेस के लिए, ठीक है। और इसमें जो भी आपका सिग्निफिकेंट होता है इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स, जैसे आपका हेल्पफुल करता है मेकिंग कट फ्रॉम मिल्क में करता है, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स में करता है, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूमिन रूट्स के लिए। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी इज फाउंड इन द ग्रुप। समूह में अधिकतम पोषण विविधता पाई जाती है। ऑप्शन सी में प्लांटे, बी में फंजाई, सी में एनिमेलिया, डी में मोनेरा। तो इसमें आपकी राइट आंसर क्या होगा? 22 नंबर में राइट आंसर आपका क्या जाएगा? 22 का। तो 22 नंबर में राइट आंसर आपका ऑप्शन डी जाएगा, मोनेरा। ठीक है ना, क्योंकि मोनेरा जो होता है मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी होता है डियर, जो कि सम ऑफ द आर ऑटोट्रोफर्स, हेटरोट्रोफर्स, और आपकी सेप्रोफिटिस, पारासाइटिक, सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक को एनाबीना कहा जाता है, और ये कॉमनलिज्म एंड मोडलिज्म। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर जो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर में देखेंगे, 23 में क्या कह रहा है कि यू बैक्टीरिया सेलुलर कंपोनेंट दैट रिसेंबल यूकैरियोटिक सेल्स। यू बैक्टीरिया में यूकैरियोटिक कोशिका जैसे दिखने वाला एक कोशिकीय घटक है। तो सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, राइबोसोम। 23 में राइट आंसर क्या होगा? तो 23 में राइट आंसर आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा डियर, राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। इसमें बैक्टीरियल मेम्ब्रेन आर सिमिलर टू यूकैरियोटिक आपका होता है डियर मेम्ब्रेन्स। मेनी ऑफ आपका एम्फिडेटिक लिपिड्स आर फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 में देखिएगा क्या कह रहा है, ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड मेथोजेंस आर मोस्ट अबंडेंट इन। मेथोजेंस नामक जीव सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं हॉट स्प्रिंग में, या सल्फर रॉक में, या कैटलाड, या फिर पॉल्यूटेड स्ट्रीम। तो इसमें 24 में राइट आंसर क्या जाएगा डियर? 24 में आपकी राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन सी होगा इसमें, कैटल आर्ड। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है डियर, सी आंसर आएगा 24 का। जैसे मिथेनोजेंस और आर्ची बैक्टीरिया, ठीक है, फाउंड इन मार्सली एरिया में पाया जाएगा डियर। और ये जो होते हैं डियर, दे आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स में। ठीक है, तो ऑप्शन सी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, ऑक्सीजेनिक अकरिंग, ऑक्सीजेनिक 25 का। ऑप्शन ए में क्या है? क्लोरोबियम। बी में क्या है? क्रोमैटिन। सी में क्या है? देखिएगा ऑसिले टोरिया। और डी में रोडोस्पेरिलम। ठीक है, रोडोस्पेरिलम। तो राइट आंसर 25 में कौन सा जाएगा? 25 का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी जाएगा। यहाँ पे ऑसिलिटो, ऑसिलोटोरिया, ओसाइलोटोरिया है ना। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। इसमें जो ऑप्शन ए में जो दिया गया है डियर, क्लोरोबियम, ये क्या होता है? ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया होता है। फिर आपका देखिएगा रोडोस्पेरिलम जो दिया गया है, पर्पल नन सल्फर बैक्टीरिया होता है, पर्पल नन सल्फर बैक्टीरिया होता है। और क्रोमैटिन जो होता है परफॉर्म करता है डियर, क्रोमैटिन परफॉर्म करता है ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस को। तो एक आपका कौन सा बच गया? आपका ओसाइलेटोरिया। ठीक है, राइट आंसर इसमें ऑक्सीजेनिक अकर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 26 में क्या कह रहा है, थर्मोकोकस, मिथेनोकोकस एंड इथेनोबैक्टीरियम आर एग्जाम्पलीफाई। थर्मोकोकस, मिथेनोकोकस, एथेनोबैक्टीरिया उदाहरण देते हैं। बैक्टीरिया whose DNA is relaxed or positively supercoiled but which has a cytoskeleton as well as mitochondria. B में बैक्टीरिया that contain a cytoskeleton and ribosome. C में है आर्ची बैक्टीरिया that contain protein homologous to eukaryotic course histones. Archibacteria that lack any histone resembling those found in eukaryote but whose DNA is negatively supercoiled. तो 26 में आपकी राइट आंसर क्या आ जाएगा डियर? इसमें आपका ऑप्शन सी जाएगा, यानी इसमें आर्ची बैक्टीरिया दैट कंटेन प्रोटीन होमोलोगस टू यूकैरियोटिक कोर हिस्टोन। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। इसमें सी आंसर राइट होगा। डी में देखेंगे 27 में, विच वन इज ट्रू अबाउट डोमेन आर्किया। डोमेन आर्किया के बारे में कौन सा सत्य है? दे डिफर फ्रॉम बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। They completely differ from prokaryotes. Yeah, resemble eukaryotes in all aspects. Yeah, they have some novel feature absent in other prokaryotes and eukaryotes. तो 27 में राइट आंसर क्या होगा डियर?
27 का जो होगा राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। दे हैव सम नोबल फीचर एब्सेंट इन अदर प्रोकार्योटिक्स एंड यूकार्योटिक्स। ठीक है, ये प्राइमेटिव प्रोकार्योटिक्स जो होता है राइबोसोमल राइबोन्यूक्लियोटाइड्स जो आपका 16S RNA आर डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर में देखिएगा ये रॉन्ग अबाउट माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के बारे में कौन सा गलत है? कॉल्ड पीपीएलओ, या फिर देखिएगा पेलियोमॉर्फिक, या सेंसिटिव टू पेनिसिलिन, या कॉजेज डिजीज इन प्लांट्स। 28 में राइट आंसर कौन सा जाएगा जो कि आपका रॉन्ग अबाउट माइकोप्लाज्मा? तो ऑप्शन सी जाएगा, दे आर सेंसिटिव टू पेनिसिलिन। ये इसके अंदर में नहीं आएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि इसमें एब्सेंस ऑफ सेल वॉल व्हाइल देयर ग्रोथ इन इनहिबिटेड बाय द टेट्रासाइक्लिन। जो पेनिसिलिन जो होता है ये जो इनसेंसिटिव होता है, ना कि सेंसिटिव होता है। ठीक है, ये आपका इनसेंसिटिव होगा और ड्यू टू किसकी वजह से? क्योंकि इसमें अब्सेंस होता है सेल वॉल, जबकि हमारा ग्रोथ करता है इनहिबिटेड बाय द टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? टेट्रासाइक्लिन के द्वारा ग्रोथ को रोकता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसमें नहीं होगा। नेक्स्ट 29 नंबर देखिएगा, द बैक्टीरियम यानी कि क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम द कॉजेज बोटुलिज्म इज। जीवाणु क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिज्म जो बोटुलिज्म का कारण बनता है वह ऑब्लिगेट आपका एरियो, या फिर देखिएगा इसमें फैकल्टिव एरियो, या फिर फैकल्टेटिव एरियो, एनारोब, या ऑब्लिगेट एनारोब। तो राइट आंसर इसमें क्या आ जाएगा? 29 में, तो 29 का राइट आंसर इसमें ऑप्शन डी जाएगा, ऑब्लिगेट एनियरोब। डी इज करेक्ट आंसर। बैक्टीरियम जो होता है डियर क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम ऑब्लिगेट एनियरोब मीन्स तो होता है कैन नॉट सर्वाइव इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन का ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा डियर। ठीक है, तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन डी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, यहाँ पे पूछा गया बैरोफिलिक जो प्रोकार्योटिक्स है occur in water containing high concentration of barium hydroxide, या grow slowly in alkaline frozen lakes at high altitude, या फिर ग्रो एंड मल्टीप्लाई इन वेरी डीप मैरिन सेडिमेंट्स, या फिर रेडियली ग्रो एंड डिवाइड इन सी वाटर एंड रिच विथ सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ बेरियम। तो 30 में आपकी राइट आंसर जो होगा डियर ऑप्शन सी होगा, ग्रो। देखिएगा यहाँ पे ग्रो एंड मल्टीप्लाई इन वेरी डीप मैरिन सेडिमेंट्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। 30 में क्या आ जाएगा? सी आंसर इसमें सही होगा। 31 की बात करेंगे, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन। जीवाणु पारगमन के लिए कौन सा कथन सही है? द ट्रांसफर ऑफ सम जीन फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया थ्रू वायरस, a transfer of gene from one bacteria to another bacteria by conjugation, a bacteria obtain its DNA directly, a bacteria obtain DNA from other external sources। तो 31 का राइट आंसर जो होगा डियर ऑप्शन सी ये होगा, ट्रांसफर जो होगा सम जीन फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया थ्रू वायरस, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। जो ट्रांसडक्शन होता है डियर वन ऑफ द मेथड्स ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन जीन इनटू अ सेल। इस मेथड को वायरस इज यूज टू ट्रांसफर जीन फ्रॉम वन सेल अनदर सेल बैक्टीरिया में। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ये हुआ। ट्रांसडक्शन क्या कहलाया डियर? ये ट्रांसडक्शन मैंने बताया कि वन ऑफ द मेथड जो है इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है फॉरेन जीन इनटू या सेल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 में देखिएगा डियर कि आपको ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन एनर्जी बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ रेड्यूस इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड। वो जीव जो आप अपचित अकार्बनिक यौगिकों को ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं क्या कहलाते हैं? तो फोटो ऑटोट्रोफस, कीमो ऑटोट्रोफस, या सैप्रोजोइक, या फिर आपका कीमो हाइड्रोट्रोफस। इसमें 32 में राइट आंसर जो होगा डियर ऑप्शन क्या जाएगा? इसमें बी जाएगा, बी। बी इज करेक्ट आंसर। बी में कीमो ऑटोट्रोफस क्या जाएगा? बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 में व्हाट इज ट्रू फॉर साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया के लिए क्या सत्य है? ऑक्सीजेनिक विथ नाइट्रोजन, ऑक्सीजेनिक विदाउट नाइट्रोजन, नॉन ऑक्सीजेनिक विथ नाइट्रोजन, नॉन ऑक्सीजेनिक विदाउट नाइट्रोजन। इसमें 33 में राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए जाएगा, ऑक्सीजेनिक विथ नाइट्रोजन। ठीक है, इसमें साइनोबैक्टीरिया जो कैपेबल होता है डियर किसमें? फिक्सिंग एटमोस्फेरिक में। ठीक है ना, नाइट्रोजन फिक्सिंग प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ओके, तो राइट आंसर इसमें क्या गया? ऑप्शन ए जाएगा, क्योंकि ट्रू साइनोबैक्टीरिया के बारे में पूछा था। 34 में देखिए व्हाट इज ट्रू फॉर आर्ची बैक्टीरिया। आर्ची बैक्टीरिया के लिए क्या कहते हैं? ऑल हेलोफिल्स,
ऑल फोटोसिंथेटिक, ऑल फोसिल या फिर ऑलडेस्ट लिविंग बींग्स। तो राइट आंसर 34 में क्या जाएगा? तो ऑप्शन डी जाएगा ऑलडेस्ट लिविंग बींग्स, ठीक है, क्योंकि 34 का राइट आंसर डी जाएगा। आर्ची बैक्टीरिया जो होता है ये ऑलडेस्ट बैक्टीरिया होता है, लिव इन सम ऑफ द हर्स हैबिटेट्स में, हर्सली हैबिटेट्स में रहता है। ये डिफरेंट रहता है सेल वॉल स्ट्रक्चर्स देन अदर बैक्टीरिया के साथ। फीचर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन में, ये जो सर्वाइव करता है बिल्कुल एक्सट्रीम कंडीशन में करता है, डियर राइट आंसर डी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 35, व्हाट इज ट्रू फॉर आपका फोटोलिट्रोफस। फोटोलिट्रोफस के लिए क्या सत्य है? ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम रेडिएशन एंड हाइड्रोजन फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, obtain energy from radiation and hydrogen from inorganic compounds, obtain energy from organic compounds, obtain energy from inorganic compounds। तो 35 में आपकी राइट आंसर क्या जाएगा? तो 35 में राइट आंसर आपका ऑप्शन बी जाएगा, obtain energy from radiation and hydrogen from inorganic compounds, B is correct answer। 36 में देखते हैं डियर, which of the following survive at temperature of 104 सेंटीग्रेड है टू 106 सेल्सियस है, दोनों में सेल्सियस में है डियर, ठीक है, डिग्री सेल्सियस। निम्नलिखित में से कौन सा के तापमान पर जीवित रहता है? वो भी आपका 104 डिग्री सेल्सियस से लेकर 106 डिग्री सेल्सियस तक। पूरा आवाज। मैरिन आर्चीबैक्टीरिया, हॉट वाटर स्प्रिंग थर्मोफिलस, सीड्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स या यू बैक्टीरिया। तो 36 में राइट आंसर ऑप्शन बी जाएगा, हॉट वाटर स्प्रिंग थर्मोफिलस। थर्मोफिलस लिव इन आपका हैबिटेट वेयर टेम्परेचर एक्ससीड्स 100 डिग्री से ज्यादा रहेगा, वहां पर रहेगा डियर। ये जो बैक्टीरिया होते हैं सर्वाइव करते हैं इनटू हॉट स्प्रिंग्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 37 में, ट्रांसडक्शन इन बैक्टीरिया कैरिड आउट बाय, ठीक है, तो यहाँ पे आपकी क्या होगा, बैक्टीरिया में पारगमन किसके द्वारा किया जाता है? तो बैक्टीरियोफेज या बीजीए या माइकोप्लाज्मा या रिकेट्स। तो यहाँ पे रिकेट्स है, तो इसमें राइट आंसर 37 में जाएगा डियर, ऑप्शन ये होगा बैक्टीरियोफेज में। बैक्टीरियोफेज जो ये वायरस होता है, ये इन्फेक्ट बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग दिस इन्फेक्शन जो वायरसेस ट्रांसफर करता है जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया, दैट इज कॉल्ड ट्रांसडक्शन कहलाता है। नेक्स्ट देखिएगा 38 में क्या कह रहा है डियर, 38 का, हेरिडिटरी मटेरियल प्रेजेंट इन द बैक्टीरियम इकोलाई, जीवाणु इकोलाई में मौजूद वंशानुगत सामग्री है, तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए या फिर डीएनए या फिर आरएनए। इसमें आपकी राइट आंसर क्या होगा डियर 38 का? 38 में राइट आंसर आपका ऑप्शन बी जाएगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। इकोलाई जो होता है जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, टू स्टैंडर्ड ऑफ डबल स्टैंडर्ड ऑफ डीएनए होता है, हेलिकल होता है बॉन्ड टू ईच अदर आर फ्रॉम अ कंप्लीट डीएनए मॉलिक्यूल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 39 में क्या है डियर, कि आपका ब्रू ग्रीन एल्गे आर इंक्लूडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स, निम्नलिखित में से किस समूह में जाएगा? तो ब्रायोफाइट्स या प्रोटिस्टा या प्रोकायोटिक्स या फंजाई। इसमें 39 में राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी जाएगा, बी प्रोकार्योट्स, ठीक है, बी आंसर जाएगा इसमें बी, क्योंकि ब्रू ग्रीन एल्गे जो होता है आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। क्लासिफाई किया जाता है किसमें डियर? मोनेरा के अंदर में किया जाता है, किंगडम मोनेरा में। तो इंडिविजुअल्स बिलोंग्स टू मोनेरा है प्रोकार्योटिक्स। मोनेरा जो आपका क्या होता है? प्रोकार्योटिक्स होता है सेल, इसको हम क्या कहते हैं? प्रोकार्योट्स कहते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोकार्योट्स, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी जाएगा, प्रोकार्योट्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, एजोटोबैक्टर एंड बैसिलस पॉलीमैक्सा आर द एग्जांपल ऑफ। यहाँ पे एजोबैक्टर और बैसिलस आपका पॉलीमिक्स है, इसके उदाहरण है। तो पैथोजेनिक बैक्टीरिया या फिर डिकम्पोजर्स या देखिएगा सिम्बायोटिक एंड एंटोफिक्सेसर, ठीक है, या फिर आपका क्या होगा एन नॉन सिम आपका सिम्बायोटिक एंटोफिक्सेसर, ठीक है। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर 40 में? तो 40 में राइट आंसर ऑप्शन डी जाएगा, नॉन सिम्बायोटिक एंटोफिक्सर, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 देखिएगा, व्हिच आर द सेक्स ऑर्गन प्रोवाइडेड इन सम बैक्टीरिया, कुछ जीवाणुओं में कौन सा यौन अंग उपलब्ध होते हैं? तो सेक्स पिलाई या प्लाज्मिड या सर्कुलर डीएनए या गैमेट्स। तो 41 में राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए जाएगा, सेक्स पिलाई, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। 42 देखते हैं, विच टाइप ऑफ डीएनए इज फाउंड इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में किस प्रकार का डीएनए पाया जाता है? सर्कुलर फ्री डीएनए, मेम्ब्रेन बॉन्ड डीएनए, स्ट्रेट डीएनए, हेलिकल डीएनए। तो 42 में राइट आंसर क्या होगा डियर? राइट आंसर इसमें ऑप्शन ये होगा, सर्कुलर फ्री डीएनए। 43 देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन,
कि द टैल्ड बैक्टीरियोफेजेज आर, पूंछ वाले बैक्टीरियोफेजेज, तो मोटाइल और सरफेस ऑफ बैक्टीरिया, नॉन मोटाइल, मोटाइल ऑन सरफेस ऑफ प्लांट्स लीव्स, या एक्टिवली मोटाइल इन वाटर। तो 43 में राइट आंसर जो होगा ऑप्शन से बी होगा, नॉन मोटाइल। क्या होगा? नॉन मोटाइल इसमें, ठीक है ना। ये जो बैक्टीरियोफेजेज जो पूछा दिया, इसका दूसरा नाम भी होता है कोडो वायरलेस। क्या होता है? CAUDO, कोडो, एडो वायरल, वायरलेस, LES, ठीक है। CAUDO कोडो वायरलेस लिखेगा, VIRALES, ठीक है, इसका दूसरा नाम है और ये नॉन मोटाइल होता है। 44 में देखेंगे डियर क्या है, तो a लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी डिकम्पोज्ड बाय, बड़ी संख्या में कार्बनिक यौगिकों को विघटित किया जा सकता है एजेकोबैक्टर, या फिर कीमोलिथोट्रोफोस, या फिर आपका माइकोप्लाज्मा, या फिर सीडोमोनास। इसमें राइट आंसर क्या होगा डियर? 44 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, सीडोमोनास। सीडोमोनास इज अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, लिव इन द सॉइल एंड डिकेइंग मैटर, ठीक है ना, मिट्टी में पाया जाएगा। नेक्स्ट 45 में देखिएगा यार, इसमें 50 नंबर तक ही पढ़ाएंगे, देन नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा आपको ऑर्गेनिजम्स विच फिक्स आपका एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ, वे जीव जो मिट्टी में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं निम्न श्रेणी में आते हैं, बैक्टीरिया में, ग्रीन एल्गे में, सॉइल फंजाई में, मोसेस में। तो 45 में राइट आंसर क्या होगा डियर? ऑप्शन ये जाएगा, बैक्टीरिया। 46 देखेंगे डियर हम लोग, ये आपका ट्रांसडक्शन इन बैक्टीरिया मेडिएटेड बाय, बैक्टीरिया में पारगमन की मध्यस्थता होती है, प्लाज्मिड वेक्टर्स, या फेज वेक्टर्स, या कॉस्माइट्स, या फिर एफ वेक्टर्स। तो इसमें 46 का राइट आंसर ऑप्शन बी जाएगा, फेज वेक्टर्स, ठीक है। क्या होगा इसमें? फेज वेक्टर्स। 47 देखिएगा, जीनोफोर बैक्टीरियल जीनोम और न्यूक्लियोटाइड इज मेड ऑफ, जीनोफोर जीवाणु जीनोम या न्यूक्लियोटाइड किससे बना होता है? हिस्टोन, नॉन हिस्टोन्स, आरएनए हिस्टोन्स, या सिंगल डबल स्टैंडर्ड डीएनए, या सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। तो 47 में राइट आंसर ऑप्शन सी जाएगा, अ सिंगल डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सी इज करेक्ट आंसर। 48 में देखेंगे डियर हम लोग कि आपका इजेरिया कोलाई इज आपका यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोलॉजिकल रिसर्च, दैट इज, एजेरिया कोलाई का जैविक अनुसंधान में बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है क्योंकि यह इजली कल्चर है, या इजली अवेलेबल है, या इजी टू हैंडल, या फिर इजली मल्टीप्लाइड इन होस्ट। तो इसमें 48 में राइट आंसर क्या जाएगा? 48 का राइट आंसर ऑप्शन ए जाएगा, इजली कल्चर। क्या है डियर? ऑप्शन ए होगा, इजली कल्चर। 49 का देखते हैं, बैक्टीरियल लैक आपका अल्टरेशन ऑफ जनरेशन बिकॉज देयर इज, बैक्टीरिया में पीढ़ी के प्रत्यावर्तन का अभाव होता है क्योंकि नाइदर सेंगेमियो नॉर रिडक्शन डिवीजन, डिस्टिंक्ट क्रोमोसोम्स आर एब्सेंट, नॉन कंजुगेशन, नो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। 49 में राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, नाइदर सिंगेमी नॉर रिडक्शन डिवीजन, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। इसमें जो बैक्टीरिया होता है एक्सचेंज करता है जेनेटिक मटेरियल through conjugation, but they lack alteration of generation and there is no syngamy or meiosis in bacteria, ठीक है। तो ऑप्शन सी होगा करेक्ट। एंड लास्ट डियर 50 नंबर क्वेश्चन जो आपके लिए है, नेम द ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट डिराइव एनर्जी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम सन, उन जीवों के नाम बताएं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सूर्य से ऊर्जा प्राप्त नहीं करते हैं। और एक क्वेश्चन कौन सा साल में पूछा मैं यहाँ पे बता भी दूं, आपका 1991-92, बहुत पहले क्वेश्चन पूछा हुआ डियर। तो आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और फिर मिलते हैं इसका सेकंड पार्ट में डियर। आप लोग जरूर कंटिन्यू बने रहे चैनल पे, फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, और किसी भी स्टेट के फॉर्म भर सकते हैं डियर, दूसरे स्टेट वाले भी ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।